दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज हम कुछ विशेष मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। राजेश जी है, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के विजय सिन्हा जी से जब सवाल किया गया कि चीनी को लेकर इतना हाई प्रोफाइल महंगाई बहुत ज़्यादा चला गया, जो इतिहास में इतना महंगाई कभी नहीं हुआ था। ज़्यादा जाने के बाद पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने सटीक जवाब दिया कि नहीं दिया। अब हम राजेश जी से पूछना चाहेंगे, आप बताइए कि अभी विजय सिन्हा का स्टेटमेंट कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक गलत है? उनका स्टेटमेंट यही था कि जैसे अस्पताल के विषय में बात की उन्होंने कि अस्पताल में आप जाते हैं, डॉक्टर का फीस 500 होता है, उसके बाद महीने दिन में 2000 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर आप सवाल उठाते हैं जी? नहीं उठाते हैं। तो ये सटीक जवाब थोड़े हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, वो उन्होंने घुमाने का कोशिश किया, मुद्दा से भटका रहे हैं पब्लिक को, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को फ़ायदा होगा कि गन्ने का जो खेती है उसमें वृद्धि होगी। उनके कहने से किसानों का फायदा होगा, उनका स्टेटमेंट के अनुसार, लेकिन कहने का हिसाब से जो उन्होंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, कि डॉक्टर पे भी आप लोग बनाइए, उसको भी विरोध कीजिए, लेकिन ये अभी सरकार के मुद्दा है। सरकार क्या कर रही है, क्या है, ये तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, जब से चुनाव बीजेपी यहाँ बिहार में बनी है। 10,000 पे खरीदी वोट। अरे तो 10,000 दे के महिलाओं के खाते में चुनाव के आचार संहिता लागू था और कल वोट है, आज पैसा आया। तो मेन मुद्दा तो वही है, जब बिहार सरकार इतना पैसा खर्चा पब्लिक पे की है, बिल्कुल, जो भी औरतों को मिला है 10,000 रुपया, उसी के आधार पर जब सरकार बनी है तो पैसा है कहाँ? राज्य सरकार के पास पैसा तो है नहीं। अभी कल का न्यूज आया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बच्चे लोग पढ़ रहे थे, गरीब जो आम जनता का बच्चे है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, उनको 4 लाख सहायता लोन देती थी सरकार, अब उसको कट करके 2 लाख कर दिया। तो बताइए, आपका हमारा बच्चा जो भी मिडिल क्लास का फैमिली है, वो बच्चा आप कैसे पढ़ पाएगा? तो आप पढ़िएगा तो मतलब खेती कौन करेगा? आप पढ़िएगा चाहे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे अंधभक्त वाला कहानी जो है कहाँ जाएगा? देखिए, ये खत्म हो जाएगा। ये भी सही है बोल रहे हैं भाई हमारे राजेश जी। बात जो है यही खत्म हो जाएगा कि पढ़ाई जब कर लेगा आदमी, चाहे मिडिल क्लास के लोग फैमिली जब आगे आ जाएगा पढ़ाई के मामले में, तो लोग झंडा कौन ढोएगा? हाँ, तो जानकार हो जाइएगा ना। और हिंदुत्व का अभी एक वीडियो हम देखे थे, पटना में भव्य मंदिर बनाने के लिए बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी भगवान का, तो इस पे आप क्या राय दीजिएगा? हाँ, भगवान मोदी हम भी सुने हैं। ये राम जी को छोड़िए, अब ये राम जी और सोने का मंदिर बनेगा। हाँ, तो राम जी जो गए, अब पीछे गए, राम जी को लाए थे मोदी जी, लेकिन अब उनका जो मंदिर से जो कमाई होना था, कमाई हो गया। अब उनका मंदिर का स्थापना होगा, इसी में पैसा जो है आपका हमारा लगेगा। बिल्कुल। और भगवान मोदी जी का जो है विराट मंदिर पटना में स्थापना। ये लोग अस्पताल बनाने का कोई बात नहीं करते हैं, कॉलेज बनाने का बात नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का बात नहीं करते हैं। यहीं के बगल के हमारे इसी बैकुंठपुर के से बिलोंग करते हैं हमारे वर्तमान विधायक मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार सरकार। उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि इस बैकुंठपुर के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सब के लिए तो कुछ न्यूज नहीं आता है, वो तो जाके झाड़ फूक करवाते हैं जाके। झाड़ फूक से उनको वो बता रहे हैं, ये जो पहले के लोग थे झाड़ फूक से ही ठीक होते थे। अभी आप लोग काहे दावा के चक्कर में पड़े हैं? साइंस कहाँ चला गया अभी? कहाँ के साइंस बीजेपी को चलाती है कि बीजेपी साइंस को चलाती है, बताइए आप। अब उनको तबीयत खराब होता है तो तुरंत चले जाते हैं विदेश, एम्स में तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं। वो काहे के नहीं झाड़ फूक में पड़ते हैं? वो जाते हैं, आप जाइएगा। आप काहे जाइएगा? आपके लिए बनाया है, यही बात सही है। एम्स आपके लिए बना है जी, वो मिथिलेश जी के लिए बना है, हमारे लिए बना है। बीजेपी में जितने भी हैं उनके लिए है भाई, वो सबके लिए नहीं है। हम सबके लिए नहीं है। देखिए, अभी आपने देखा दिगवा दिगोली में उन्होंने उनकी कोशिशों के अनुसार यहाँ पे एक्सप्रेस जो है खड़ी हो रही है, रुक रही है। कितना फायदा है आप बताइए? पहले आप भेड़ बकरी की तरह जाते थे छपरा। अच्छा, ये बताइए, दिगवा दिगोली से चल रहा है, इतना फायदा ये कौन सा विकास हुआ? बताइए, नहीं है ये कौन सा विकास हुआ? बताइए कि आदमी को भर भर के ट्रेन में जब जाएगा, अब ट्रेन बोल रहे हैं तो आपको सुविधा मिला ना जी, नजदीक से सुविधा मिला है। गोपालगंज के जितने भी लोग हैं, चाहे बैकुंठपुर के, सबको सुविधा मिला है। छपरा जाते थे, कॉलेज नहीं बन रहा है। छपरा जाते थे, कितना पैसा खर्चा करते थे बस से, 200-300। अभी आपको दिगवा दिगोली में मिल गया। इससे बड़ा विकास का है। देखिए, हमारे भाई कोस रहे हैं सरकार को और बहुत ही अच्छा शब्दों में कोसे है। आपका वीडियो आप लोग भी देख रहे हैं, आपको लगेगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यही विकास है मोदी जी का और बीजेपी की सरकार का और बिहार सरकार का,
जो भी 10-12 साल मोदी जी को भी हो गया, और फुल मेजोरिटी में चीनी का बात कर रहे हैं तो किसानों का 20 रुपया बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा कुंटल पे। कुंटल पे बढ़ता है सर, बिल्कुल, किलो का बिल्कुल। हिसाब नहीं बढ़ता है, बिल्कुल कुंटल पे बढ़ता है। 50 रुपया 10 रुपया जो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने एक हफ्ता में कितना छलांग मारा है पता है? 25 रुपए का। ये बताइए, हमारे समझ से तो कैमरा पे हमको क्या बोले हैं, हमको देखिए पसीना आ रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है। आप लोगों का इस महंगाई से कुछ बोलना चाहेगा कि आप लोग भी मौन रहिएगा। हमारा ब्लॉग बनाने का यही माध्यम है कि आप लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं आवाज़ उठाइए, और वोट जब भी आता है तो कभी भी आप पैसा रुपया पे वोट किसी को मत दीजिए, जाति धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए। जहाँ जो काम करने वाला प्रतिनिधि है उसको आप लोग चुनाव कीजिए, और आने वाले दिनों में कुछ आप लोगों का रिजल्ट अच्छा लगेगा। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक आप सभी को नमस्कार।